गुड मॉर्निंग। प्राइसिंग डिसीजन मूल्य निर्धारण के चैप्टर में दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि एक कंपनी है, ये सिलाई मशीनों का निर्माण करती है और इन सिलाई मशीनों को 600 रुपये की दर से बेचती है। तो वर्तमान लागत की संरचना दी है अपने को। मटेरियल जो है वो कॉस्ट का 50% लगता है, लेबर जो है वो कॉस्ट का 30% लगता है और ओवरहेड जो है वो कॉस्ट का 20% लगता है। ये सूचना दे दी। सामग्री लागत में 14% और श्रम लागत में 10% की वृद्धि प्रत्याशित है। इन बढ़ी हुई दरों से वर्तमान विक्रय मूल्य पर प्रति इकाई लाभ की राशि में 30% की कमी हो जाएगी। आपको बेचे गए माल की लागत पर लाभ की पुरानी प्रतिशत अर्जित करने के लिए नए विक्रय मूल्य की गणना करें। तो देखो, सेलिंग प्राइस अपने को इसमें दी है 600 रुपये। इसके अलावा लागत का केवल स्ट्रक्चर दिया है, लागत दी नहीं है, ना कोई लाभ की प्रतिशत दी है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लागत को x मान लें। लेट कॉस्ट इज इक्वल टू x, ठीक है ना। अब x के हिसाब से एक स्टेटमेंट बनाएंगे। दो कंडीशन है, एक तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है और एक भविष्य में प्रपोज्ड क्या होने वाला है। प्रेजेंट कंडीशन, प्रपोज्ड कंडीशन। सबसे पहले तो देखो आप डायरेक्ट मटेरियल, पहले प्रेजेंट कंडीशन का लिखता हूं मैं। डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर होगा और ओवरहेड, तीन चीजें हैं। तीनों को जोड़ेंगे तो अपनी टोटल कॉस्ट आएगी और टोटल कॉस्ट को हमने माना x। तो मटेरियल ये कह रहा है कि टोटल कॉस्ट का 50% है, x का 50% 0.50x। लेबर जो है वो x का 30% है, x का 30% 0.30x। ओवरहेड जो है वो x का 20% है, तो 0.20x, ठीक है ना। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई और सेलिंग प्राइस है अपनी 600। तो देखो आप, प्रॉफिट कितना हो गया अपने को, सेल्स में से कॉस्ट घटाएंगे मतलब 600 माइनस x, ये अपना प्रॉफिट है। प्रपोज्ड कंडीशन क्या है, एक तो कह रहा है मटेरियल में 14% कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो 0.50 का 14%, 50 का 14% हो गया 0.07, मतलब मटेरियल की कॉस्ट हो जाएगी 0.57x। लेबर में 10% बढ़ेगी तो 0.30 का 10% बढ़ाएंगे तो 0.33x और ये तो 0.20x रहेगी। ओवरहेड में कोई चेंज है नहीं, तो ये 1.10x हो, 1.10x। और यदि सेल्स 600 रुपये मानी जाए तो अपना प्रॉफिट होगा 600 माइनस 1.10x। अब इससे एक इक्वेशन तैयार करेंगे। देखो, अभी वर्तमान प्रॉफिट है 600 माइनस x, इसमें से एंटिसिपेटेड प्रपोज्ड प्रॉफिट घटा दें तो ये कह रहा है वर्तमान और प्रपोज्ड प्रॉफिट के बीच में अंतर कितना होगा, 30% ऑफ प्रॉफिट। अंतर होगा 30% ऑफ प्रॉफिट है 600 माइनस x। ये एक इक्वेशन बन गई अपनी। तो इस इक्वेशन के बेस पे x की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो 600 माइनस x माइनस 600 प्लस 1.10x बराबर 600 का 30% 180 और x का 30% 0.30x। 600 से 600 कट गया, माइनस x प्लस 1.10x, इस 0.30 को इधर ले आएंगे तो 0.30x बराबर 180। 1.40x में से x घटेगा तो 0.40x बराबर 180, x बराबर 180 बटा 0.40, x बराबर 180 बटा 0.40, x की वैल्यू आ गई 450। x मतलब कॉस्ट, तो कॉस्ट हमारी 450 कैलकुलेट हो गई है। अब देखो,
450 रुपये कॉस्ट आई अपनी। तो इस स्टेटमेंट को वापस से बनाया जाएगा। कॉस्ट आ रही है 450, तो 450 का 50% 225, 450 का 30% 135, और 450 का 20% 90, और सेल है 600, तो प्रॉफिट अभी हो रहा है 150। लेकिन प्रपोज्ड कंडीशन में क्या होगा, 450 का 0.57x है ना, तो 450 को 0.57 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 रुपये 50 पैसे, और ये हो जाएगा 10% वृद्धि थी इसमें, 0.33x था 148.5, और ये 90 का 90 ही है, तो टोटल कॉस्ट हो जाती है 495, जबकि सेल्स 600 ही है, तो प्रॉफिट बचता है 105। या हम चेक भी कर सकते हैं कि भाई 150 से 105 प्रॉफिट हुआ है, तो देखो आप 30% कम हो गया है। इसलिए मैं यही बताता कि प्रेजेंट कंडीशन और प्रपोज्ड कंडीशन में 30% प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि अब हमें उतना ही लाभ कमाना हो जितना प्रेजेंट में हो रहा था माल, तो सेलिंग प्राइस नहीं चेंज कर दे तो कितनी करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक और कॉलम बना लिया हमने, प्रपोज्ड इफ सेलिंग प्राइस इज चेंज, लाभ उतना ही कमाना है। तो देखो प्रपोज्ड की लागत तो वो की वही रहेगी, केवल सेलिंग प्राइस ही चेंज होनी है, तो लागत तो 495 है। अब प्रॉफिट उतना ही कमाना है जितना पहले हो रहा था, तो प्रॉफिट की पहले परसेंटेज क्या थी, देखो प्रॉफिट हो रहा था 150 और लागत थी 450, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 150 अपॉन 450 मल्टीप्लाई 100, 33 1/3%। प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो लागत पे 33 1/3% है। तो आपको 495 का 33 1/3% निकालना पड़ेगा। तो 495 का 33 1/3% हो जाएगा 165, ठीक है ना। तो 450 में 165 जोड़ेंगे तो अपनी सेल्स आ जाएगी, तो सेल्स आ जाएगी 660। मतलब यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में यदि लागत बढ़ रही है लेकिन लाभ आप उतना ही कमाना चाहते हो जितना पहले कमा रहे थे लागत पर, तो लागत पे पहले हम 33 1/3% लाभ कमा रहे थे, अब भी उतना ही लाभ यदि हम कमाना चाहते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस को 600 रुपये से बढ़ा के कितना करना पड़ेगा, 660 रुपये करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, ध्यान से तैयार करना है आपको। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से टिपिकल लगते हैं, लेकिन इक्वेशन बना के उसको सही ढंग से सेट किया जाए तो कोई टिपिकल नहीं है, बड़े आराम से हो जाते हैं। तो आप लोग भी उसी हिसाब से इसको ध्यान में रखते हुए और अपनी तैयारी करें। तो क्वेश्चन जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाएं, तो कोई दिक्कत आनी नहीं है, आपको आराम से कर पाओ, ठीक है। थैंक यू।